हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए रिपीटेड प्रश्न है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और समझें, और सुनने मात्र से ही आप लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। तो पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। तो देखिए, पर्यवेक्षण से क्या किया जाता है। पर्यवेक्षण से में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। पहला पॉइंट है, विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है, इसकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट पर्यवेक्षण के अंतर्गत समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, निदान एवं उपचार को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो निदान एवं उपचार को क्या क्या कह सकते हैं आप। तो निदान में समस्या का पता लगाने तथा उपचार में समस्या का समाधान करते हैं। निदान का मतलब होता है फ्रेंड्स कि समस्या का पता लगाना कि समस्या है क्या, और उपचार में क्या करते हैं कि समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए उस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, समस्या का समाधान करते हैं उपचार के अंतर्गत, और निदान के अंतर्गत समस्या का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर बताइए। तो पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है। पर्यवेक्षण में क्या किया जाता है, केवल गुणवत्ता पे, मतलब केवल क्वालिटीज पे ध्यान दिया जाता है, केवल गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाता है। जबकि निरीक्षण में क्या किया जाता है कि गुण एवं दोष दोनों को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो 1947 में स्थापित की गई मनोविज्ञान शाला, और कहाँ स्थापित की गई थी, इलाहाबाद में, जो कि आज प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयागराज भी आप लिख सकते हैं, इलाहाबाद लिख सकते हैं। मनोविज्ञान शाला सन 1947 ईस्वी में इलाहाबाद में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो डाइट जिला चिकित्सालय और मनोविज्ञान शाला। तो ये 3 हैं, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। पहला है डाइट, दूसरा है जिला चिकित्सालय, और तीसरी है मनोविज्ञान शाला, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर लिखिए। शिक्षण और निर्देशन में मुख्य अंतर क्या है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन किया जाता है। शिक्षण में क्या होता है, शिक्षा प्रदान करने की, जैसा कि नाम से ही आप लोग जान सकते हैं, शिक्षण शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है। और जबकि निर्देशन में क्या होता है कि मार्गदर्शन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। तो ऐसे बालक जो अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित अथवा मुख बधिर होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक जो अस्थि बाधित मतलब जिनकी हड्डी वगैरह टूटी हुई हो, हड्डियां टूट गई हो पैर हाथ पैरों की। दृष्टि बाधित मतलब जिसका नज़र कमज़ोर हो, दृष्टि ना ठीक हो। श्रवण बाधित मतलब सुनने में असमर्थ हो। मूक बधिर मतलब बोलने में असमर्थ हो, बोलने सुनने में। और शारीरिक विकलांग जो बालक होते हैं वही शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है। बुद्धि लब्धि जो है वह पिछड़ापन मापने की इकाई होती है। बुद्धि लब्धि से जान सकते हैं कि बालक का IQ सिस्टम कैसा है, वह तेज है या कमज़ोर है, उसका बुद्धि कितना तीव्र है, कितना कमज़ोर है। ऐसा जो है पिछड़ापन जो है मापने की इकाई जो होती है वह बुद्धि लब्धि ही होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अपंगता
के 2 कारण बताइए। तो जन्मजात अपंगता, या तो कोई बालक जो है वो जन्मजात अपंग होता है, जब जन्मजात विकलांग होता है, या फिर किसी दुर्घटनावश वह विकलांग हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय आपको बताना है। तो समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय शिक्षा की सार्वभौमिकता से है। समावेशी शिक्षा का जो सूक्ष्म आशय होता है वह शिक्षा की सार्वभौमिकता से होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ की समस्या का दोष क्या है। तो आवाज़ की समस्या वह होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना है और किस परिस्थिति में उसे नीचा बोलना चाहिए। मतलब किस परिस्थिति में उसे तेज बोलना है और किस परिस्थिति में उसे स्लो बोलना है, यही होता है आवाज़ की समस्या का दोष। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि लब्धि निर्धारित करने हेतु सूत्र लिखिए और शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। यह 3 प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 17, 18, 19 और 22 लगातार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करके जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल वर्ट के अनुसार लिखें। तो पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, किसका कथन है कि विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। तो यह कथन किसका है, यह कथन रेबर का है। याद कर लीजिए, यह कथन जो है वह रेबर का है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं। तो सोनेल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। मतलब अपने आयु के बच्चों से वह कम सीखने की क्षमता रखता हो, शैक्षिक दुर्बलता हो उसके अंदर अपने आयु के बच्चों के अकॉर्डिंग, तो वह बच्चा पिछड़े बच्चों में आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए या पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे विशेषताएं पूछा जा रहा है तो आप 3-4 लिख दीजिए। अगर 2 विशेषता पूछी जा रही है तो इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कि पहला है, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। और दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा है पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर जो है वह मंद होता है। और तीसरा है, पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। और चौथा है, पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है विशेषताएं हैं पिछड़े बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मतलब जो पिछड़े बालक हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण जो है वह भय मुक्त होना चाहिए। मतलब उन्हें विद्यालय में डर की भावना उनके अंदर नहीं आनी चाहिए, उनको डर नहीं लगना चाहिए, उन्हें अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में आना उन्हें रुचिकर लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। मतलब उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार ही उनको सिखाना पढ़ाना चाहिए। उनको, वो पिछड़े बालक हैं तो उनको बहुत अधिक ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं तुरंत सिखा देनी चाहिए, बेसिक से उनको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है। तो वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निर्देशन का अर्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निर्देशन क्या होता है। निर्देशक क्या यानी
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ बताइए। तो निर्देशन गाइडेंस का शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी। तो इस मनोविज्ञानशाला की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। सब याद कर लीजिए, बिल्कुल रटते जाइए, बस मैं बोल रही हूँ और आप अपने दिमाग में बिठाते जाइए। नेक्स्ट है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की संस्था प्रमुख क्या कहलाता है। तो पदेन निदेशक कहलाता है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख पदेन निर्देशक कहलाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं। तो 2 पद सृजित हैं। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु 2 पद सृजित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको सीएमओ कहते हैं, वह करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है या विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो जो बालक सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से असक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शैक्षिक रूप से पिछड़े या मंदता का क्या कारण है। शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का क्या कारण होता है। तो शारीरिक कारण होता है, मानसिक कारण होता है, विद्यालय का कारण होता है और पारिवारिक कारण। ये 4 कारण होते हैं, शारीरिक, मानसिक, विद्यालय और पारिवारिक, याद रखिएगा। पिछड़ने या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। तो विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए और परामर्श समय पर जो है वह बल दिया जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो पहला है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और दूसरा है, बच्चों में विशिष्ट बच्चे की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। और अगला है, लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट है, जागरूकता की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। तो समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष 1995 ईस्वी है। नेक्स्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट सन 1999 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। तो धारा 15(4), धारा 45, धारा 46 के तहत। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता बताइए। तो पहला है फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारा जाता है। दूसरा है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा है। नेक्स्ट है, ईडीएस का पूरा नाम बताइए, इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो ईडीएस का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष सन 1995 ईस्वी है। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई। एकीकृत शिक्षा 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ की गई। समन्वित शिक्षा वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई? तो राष्ट्रीय विकलांग नीति वर्ष 2006 में आई। IEDC का पूरा नाम बताइए, इसका प्रारंभ कब हुआ था? समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना, और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1974 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निःशक्त अधिनियम कब बना? 1995 में बना था। एकीकृत शिक्षा क्या है? भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना से है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, वाक दोष के बारे में, कि वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यह श्रवण विकृति क्या है? तो वाक दोष वह है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, असुविधा संपन्न समूह में के बच्चे कौन होते हैं? तो शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे और अनुसूचित जनजाति के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, TKN मेनन के अनुसार शारीरिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं? तो TKN मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु के से एक से अधिक वर्ष बड़ा हो। नेक्स्ट है, निर्देशन कितने प्रकार का होता है? निर्देशन 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल रट लें। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग को तैयार हो जाएगा। और मैथ्स की भी आप लोग की क्लासेस जल्दी आने वाली है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स तैयार देखते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।